पुर में अवैध रूप से हो रहे अवैध निर्माणों पर एक और प्रवर्तन शाखा कार्रवाई कर रही है। वहीं दूसरी ओर अब फ्लैट बनाने वाले निर्माणकर्ताओं को बोर्ड लगाकर ग्राहकों को ये बताना होगा कि ये इमारत का नक्शा जेडीए से अनुमोदित है। प्रवर्तन शाखा की सख्ती के बाद अब 3 से 5 मंजिला इमारत बनाने वाले निर्माणकर्ताओं ने जेडीए की अनुमति लेना शुरू कर दिया है। एक अनुमान के मुताबिक करीब 10 निर्माणकर्ताओं ने इमारतों के लिए नए बिल्डिंग बायलॉज के हिसाब से ही अनुमति मांगी है। वहीं सील इमारतों को खोलने के लिए भी वहां पर 5 आवेदन मांगे गए हैं। जेडीए अधिकारियों के अगर माने तो ये सभी फ्लैट हैं और दरअसल सील इमारतों को खोलने के लिए जेडीए ने अप्रैल में नई एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाई थी और इसी के तहत अब तक 5 अवैध इमारतों को अनुमोदित करने के आवेदन भी वहां पर किए गए हैं। आपको बता दें, जिन लोगों ने आवेदन किए हैं इनको अनुमित जो वहां पर शुल्क है वो जुर्माना राशि जमा करनी होगी और साथ ही अवैध निर्माण हटाने का एक शपथ पत्र भी देना होगा। तय समय में उसे हटाना भी होगा। प्रवर्तन शाखा के मुख्य नियंत्रक रघुवीर सैनी ने कहा है कि यदि नए बिल्डिंग बायलॉज से इमारत को नहीं बनाया जाएगा तो फिर न्याय संगत कार्रवाई भी की जाएगी। तो जेडीए एक्शन में नजर आ रहा है। 2253 अवैध निर्माण अब तक हटाए जा चुके हैं। अगर 1 जनवरी से बात की जाए तो सील इमारतों को खोलने के आवेदन भी अब आना शुरू हो गए हैं। इसी के चलते क्योंकि जेडीए एक्शन में है, साथ ही कुछ लोगों ने इमारत बनाने से पहले अनुमति लेना भी शुरू कर दिया है। इन सभी निर्माणकर्ताओं को मौके पर बोर्ड लगाने के भी निर्देश दिए गए हैं। पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी अश्वनी इस वक्त जुड़ गए हैं। अश्वनी, जनता के लिए राहत जरूर है कि वैध और अवैध निर्माण कौन कौन सी इमारतों में हो रहे हैं, वो फ्लैट बुक करवाने से जाने से पहले ये जानकारी प्राप्त कर सकें। कितनी सहूलियत वहां पर जनता को मिलेगी, क्या लगता है आपको? जी, एक जेडीए का ये सहूलियत, ग्राहकों को सहूलियत देने के लिए कदम उठाया है। जुलाई में ये आज से ये फैसला लागू हो चुका है अब इस महीने से, जबकि अप्रैल में एक नई एसओपी जारी की थी प्रवर्तन शाखा ने और उसमें बताया था कि किस तरीके से जो अवैध बिल्डिंग है जिनको सील लगाई गई उनको खोलने की प्रक्रिया क्या रहेगी। उस प्रक्रिया के तहत जो अवैध निर्माण करता है उसको बिल्डिंग का जो अवैध हिस्सा है उसको हटाना होगा और वो जेडीए से अनुमोदित करानी होगी, तभी उस पर सील खोली जाएगी और बाकायदा उसको समय दिया जाएगा। वो समय मांगेगा कि हम इस जो अवैध निर्माण है इसको तय समय में हटा लेंगे और उस समय तक वहां पर जेडीए अपने गार्ड बैठाएगा और जो गार्ड का खर्चा है वो निर्माणकर्ता से वसूला जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी पहल है और जो शहर के बाहरी इलाकों में जो अवैध निर्माण की बाढ़ आई हुई थी उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगेगा। ये एक बड़ा कदम है। अश्विनी, लेकिन ऐसे प्रोजेक्ट्स जो आपने कहा कि शहर के आसपास या बड़े इलाकों में इस प्रकार के निर्माण होंगे तो उन पर कार्रवाई भी होगी, लेकिन ऐसे प्रोजेक्ट्स जिसमें जो ग्राहक हैं वो पैसा भी लगा देते हैं, मान लीजिए कोई विला उन्होंने बुक करवा लिया, कोई फ्लैट उन्होंने बुक करा लिया, पूरा पैसा भी वहाँ पर उनका चला जाता है और जब की लेने की बारी आती है, जब अलॉटमेंट लेने की बारी आती है तो पता चलता है कि जेडीए की कार्रवाई होगी। तो ऐसे ग्राहकों के लिए फिर क्या, वो तो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। नहीं, बिल्कुल उन्हीं ग्राहकों के लिए किया गया है। जब ये प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन होगा तो वहां पर जो निर्माण करता है उनको बोर्ड लगा के रखना होगा कि ये जो प्रोजेक्ट है इसको जेडीए से अनुमति मिली हुई है, जेडीए द्वारा अनुमोदित है। उसके बाद उसकी जो लोकेशन है वो जेडीए की वेबसाइट पर डाली जाएगी और उसमें बाकायदा उसके जो निर्माण करता है उसका नाम और वो सब लिखा जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये ग्राहकों को सहूलियत देने के लिए कोशिश की जा रही है। भविष्य के अंदर इस प्रकार की अगर परेशानी आती है तो वो उनके लिए सेफ जोन बन जाएगा। लेकिन अश्विनी, जो लोग पैसा दे चुके हैं और उनके ऊपर अगर जेडीए ने ऐसी जो सोसाइटी है या फिर इस प्रकार के जो विला या फ्लैट बन रहे हैं उन पर अगर जेडीए ने लिख दिया कि ये जेडीए से अनुमोदित नहीं है, तो फिर क्या ऐसे ग्राहकों के लिए भी कोई रास्ता निकाला गया है? नहीं, बिल्कुल ये जो इसके लिए ये करना होगा, जो निर्माण करता है उनको जेडीए में जाके उनको अनुमोदित कराना होगा और जो नए बिल्डिंग बायलॉज हैं 2020 के जो आए हैं उनके अनुसार उनको दोबारा से जो अवैध निर्माण है उनको हटा के और उसको अनुमोदित कराना होगा। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा उन ग्राहकों के लिए परेशानी होगी जो अभी फिलहाल जिन्होंने 5-6 महीने में नए बुकिंग कराए हैं प्रोजेक्ट को लेकर। लेकिन ये इस तरीके के जो प्रोजेक्ट है इनमें आपको भी बता दूं कि जो बिल्डिंग पूरी बनने के बाद बिकते हैं, जो बड़े प्रोजेक्ट हैं उनको छोड़ दें। अगर ये छोटे प्रोजेक्ट हैं G+2, G+3, G+4 तक, तो इसमें कहीं ना कहीं आने वाले समय में ग्राहकों को राहत जरूर मिलेगी।
ये बिल्कुल आपने सही कहा और इसके साथ में ग्राहकों को भी ये सलाह ज़रूर देंगे कि जो प्रोजेक्ट जेडीए द्वारा अनुमोदित होता है आप पहले उसको वेरीफाई कीजिए, जांच कीजिए, जेडीए में जाके पता लगाइए बोर्ड अगर है या नहीं है वहाँ पर वो पता कीजिए, उसके बाद में आप कोई भी एक्शन ले, क्योंकि आपका मेहनत का पैसा है जो वेस्ट नहीं जाना चाहिए। अश्विनी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। हमारी सहयोगी जुड़े और आप तक महत्वपूर्ण जानकारी उन्होंने पहुँचाई, जो कि ऐसे ग्राहक जो अब मूड बना रहे हैं नया मकान या फ्लैट लेने का या फिर ले चुके हैं, उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण ये जानकारी थी। इस प्रकार की खबरों पर लगातार नजरें हमारी बनी हुई है। एक्शन में जेडीए इस वक्त है और ये बड़ी राहत की खबर तमाम ग्राहकों के लिए।